अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए और मतलब एनालिस्ट के लिए बहुत बड़ी बुलिश सिचुएशन के अंदर है। लेकिन अगर बात की जाए रिटेल की, बात की जाए मतलब आम लोगों की, तो उनके लिए इस वक्त बहुत ही फियरफुल मार्केट बनी हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस टाइम 28 पर आ चुका है। मार्केट सेंटीमेंट्स बहुत ही ज्यादा बेयरिश हैं, एक्सट्रीमली बेयरिश हैं। कल 27 था, आज 28 है। 7 दिन पहले 50 था और मतलब उससे पहले 70-80 पर भी रहा है। तो ये 28 का जो सेंटीमेंट है, 27 का जो सेंटीमेंट है, ये एक्सट्रीम बेयरिश के अंदर आता है और बहुत ही डरे हुए हैं लोग, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ मार्केट अपडेट्स देते हुए कि भाई क्यों इस वक्त इन्वेस्टमेंट हमें कर लेनी चाहिए, क्यों ये डिप बाय करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद एक चीजें हैं जो मैंने अपने एक्स पे अपडेट की हैं, लेकिन आप लोग मुझे वहां पर फॉलो नहीं करते। खैर, आप लोग मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो डजेंट मैटर। मेरा काम है वीडियो बनाना, अपलोड करना। कोई दो चार बंदे जिनका फायदा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मार्केट अपडेट्स की और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की कि भाई इस डिप को बाय करना क्यों जरूरी है और क्या क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या दिखाया जा रहा है और पीछे क्या हो रहा है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेशल आल्ट कॉइन्स की, जो बहुत ही ज्यादा पंप होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आल्ट कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होंगे। इसके साथ आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होगा और बहुत ही कमाल का ग्रो भी करेगा आने वाले दिनों में। वीडियो को आप लोगों ने सबसे पहले कर लेना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप दरमियान में भी लिख सकते हैं, ताकि भाई आप लोगों को बोलना चाहे कि एंड के अंदर आपको आपने क्वेश्चन बेसिकली करना क्या था। बीटीसी की अगर बात की जाए तो तकरीबन $57,679 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और $1.14 ट्रिलियन इस टाइम बीटीसी की मार्केट कैप है। बीटीसी की अगर हाई की बात की जाए तो तकरीबन बीटीसी ने 59,000 के करीब करीब आज के डे का हाई मारा है। 59,400-300 के करीब करीब जो है ना, आज के दिन में बीटीसी ने हाई मारा है। नीचे हमें अगर चार्ट देखने को मिल जाए तो हम लोग चेकआउट करते हैं कि भाई कहाँ पर बीटीसी ने आज के दिन में हाई मारा है। तकरीबन 59,470 तक बीटीसी आज की डेट में गया है। और अगर हम बात करने जरा यहाँ पर इथीरियम की, सॉरी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है। आईएसपी हमारे बड़े यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में, आप सबको पता होगा आईएसपी किस तरह के हैं। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम कंपैरेटिवली बीटीसी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। और इसी चीज का डिस्कशन मैं कंटिन्यूस पिछले 2 से 3 दिन से अपने एक्स पेज के ऊपर कर रहा हूँ, आप लोगों को मुसलसल अपडेट दे रहा हूँ। वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मजीद भी बिजी रहूंगा कुछ दिन के लिए। लाइक ये मंथ 2 मंथ शायद मेरे बिजी जाएं। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे एक्स पेज पे फॉलो करें। वहां पर पोस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वीडियो बनाने में, एडिट करने में, थंबनेल में टाइम लग जाता है मुझे। मैं कोई ग्राफिक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, आप लोगों को पता है। और मैं कोई मतलब अच्छा थंबनेल भी नहीं बना सकता, कैची थंबनेल भी नहीं बना सकता, शायद इसी वजह से ग्रो भी नहीं कर रहा। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो तो बनाए हम, हमारा काम है वीडियो बनाना, बाकी हम अल्लाह ताला पे छोड़ेंगे। तो $3,100 की प्राइस के ऊपर इस टाइम इथेरियम ट्रेड हो रहा है, कंपैरेटिवली बीटीसी के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ आप लोगों ने इथेरियम पे फोकस करना है, इथेरियम आप लोगों का लीडर होगा। अगर बात करें हम अपने एक्स पेज पे, तो मैंने यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को बताया कि वी नीड टू थिंग्स, इथेरियम टू क्लोज अबव 3620 और बीटीसी टू क्लोज अबव 65,000 फॉर सम डेज। और यहाँ पर से आपके 2 से 3x जो है ना आपके आउट कॉइन्स ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली तो चीज जो है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ। मैंने यहाँ पर ये एक्स पे पोस्ट की गई, इथेरियम विल बी द लीडर, आल्ट कॉइन्स पंपिंग इज जस्ट अ टीजर, रिमेंबर योर बेस्ट आल्ट कॉइन्स विल पंप टू 5x विद इन 5 days इन द बुल सीजन। कहा क्यों? क्योंकि वैनिक ने यहाँ पर S1 फॉर्म जो है ना अपने इथेरियम ETF का फाइल कर दिया था। उसके बाद ये हुआ कि भाई सारों ने ही, तमाम ही मतलब ETF इशूअर्स ने अपने अपने अपडेटेड S1 फॉर्म्स को जो है ना यहाँ पर फाइल कर दिया SEC के अंदर। और यहाँ पर फिर मैंने इसको कोट किया था कि भाई अगर आप लोगों ने डिप को बाय किया है, स्पेशली जो इथेरियम के इकोसिस्टम वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप लोग 3 से 5x का प्रॉफिट ले रहे होंगे जब दूसरे बाय कर रहे होंगे। कोई भी बाय नहीं करता जब मतलब बीटीसी गिरा हुआ होता है, मार्केट्स जबरदस्त किस्म की गिरी हुई होती है। मतलब कौन ही बाय कर रहा होगा इस टाइम इथेरियम को, ओपी को,
ईथफाई को, रेंडर को कौन बाय कर रहा होगा? कोई नहीं बाय कर रहा होगा, सारे डरे हुए हैं। आप लोगों ने अगर बाय किया तो आप लोग, जब वो लोग प्रॉफिट्स के लिए जो है ना मार्केट में एंटर हो रहे होंगे, जब इथेरियम 10,000 12,000 पे ट्रेड हो रहा होगा, ओपी $7-8 पे ट्रेड हो रहा होगा, रेंडर $50 पे ट्रेड हो रहा होगा, तब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग वहां पर अपने 3 से 5x के प्रॉफिट के ऊपर बेचेंगे अपने आल्ट कॉइन्स को। एक और बात यहाँ पर मैं आप लोगों को करूंगा, यस द जर्मन गवर्नमेंट सोल्ड बट द बायर्स वर देयर टू पंप द प्राइस, रिमेंबर वी विल हैव द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द क्रिप्टो मार्केट एंड द फर्स्ट फॉर ऑल्ट कॉइन्स। हुआ क्या था बेसिकली, जर्मन गवर्नमेंट की न्यूज आई थी कि 17,000 बीटीसी उन्होंने $951 मिलियन के बेचे एक ही दिन के अंदर, और ये सबसे लार्जेस्ट सेल है किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से एक ही दिन के अंदर के इतने बीटीसी बेचे गए हों। तो भाई जर्मन गवर्नमेंट ने जितने बीटीसी बेचे फौरन बाइंग हो गई। हम चलते हैं अगर चार्ट्स के ऊपर बीटीसी के, सॉरी ये इथेरियम का चार्ट है, हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर और चेक करो। कल की दिन के अंदर, मतलब कल ही के दिन के अंदर उन्होंने बेचे और सारे के सारी बाइंग हो गई, और उल्टा हमें प्राइस जो है ना ज्यादा ऊपर जाती दिखाई दी। आज क्या हुआ? आज फिर से जर्मन गवर्नमेंट ने मजीद बेचे 5103 बीटीसी। हुआ क्या? थोड़ा सा मार्केट डाउन आई, फिर से खरीदारी हो गई और मार्केट फिर से पंप हो गई। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन आ गई, यहाँ पर किसी ना किसी ने बेचे होंगे। भाई ये आप और मैं तो नहीं खरीद रहे ना, खरीदने वाले ही खरीद रहे होंगे। तो खरीदने वालों ने इतना खरीदा है कि भी मार्केट को प्राइस को इस टाइम बीटीसी की प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे। एक इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, अगर ये इनगल्फिंग कैंडल बन जाती इस लेवल तक के ऊपर, तो मैं कहता कि भाई वी आर डन विद दिस डंप, वी आर डन विद एवरीथिंग, वी हैव आवर बॉटम। हम लोगों ने बॉटम लगा लिया, हमारे पास एक इनगल्फिंग, एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग अगर बन जाती तो हम लोग ऊपर ही जाते। फिलहाल क्या हुआ, हमारे पास एक डॉजी कैंडल बन रही है, इनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी। 60,000 हमारी करंटली रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हमें इसे होल्ड करना है, और उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पर है $65,000 की प्राइस के ऊपर। उससे पहले बीटीसी को नहीं हम लोग रोकेंगे, कोई नहीं रोकेगा अगर 60,000 की प्राइस को बीटीसी स्ट्रांगली होल्ड कर जाता है। सेम इसी तरह से अगर बात की जाए इथेरियम की, इथेरियम के लिए भी एक अच्छी होल्डिंग प्राइस जो है वो ये वाली है, 3262 वाली, कि भाई 3262 अगर इथेरियम होल्ड कर गया, 3262 से 3323। सबसे पहले एक चीज है कि भाई इनगल्फिंग कैंडल चाहिए, जिस तरह की ये इनगल्फिंग कैंडल है इसी तरह की इनगल्फिंग कैंडल हमें चाहिए यहाँ पर होल्ड कर, जो है ना भाई स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए और इस प्राइस को होल्ड करने के लिए, ताकि हम लोग मजीद आगे जाएं, मार्केट मजीद बुलिश सेंटिमेंट्स के साथ पंप होती दिखाई दे हमें। चलो इथेरियम भी क्लियर हो गया, बिटसी भी क्लियर हो गया, मार्केट अपडेट्स यहाँ पर हमारी कवर हो गई। बात करते हैं हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, और उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक टूल के ऊपर, और वो टूल है जी हमारा RSI हीट मैप। RSI हीट मैप हमें दिखा रहा है कि भाई इस टाइम FXS, आल्ट, बॉन्ड, WLD, गाला, ब्लर, ये आप लोगों के सारे बड़े बड़े कॉइन्स ना इस टाइम ओवरसोल्ड रीजन से जंप करके थोड़ा सा मतलब ऊपर है, अभी भी है ओवरसोल्ड में, ओवरबॉट में नहीं गए, रेजिस्टेंस वाले लेवल पर नहीं गए हैं, अभी दरमियान दरमियान में ही फिर रहे हैं, और तकरीबन बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स हमें इस लेवल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दिस मीन्स कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अगर ये बॉटम बनता है हमें सिर्फ एक साइन चाहिए, एक साइन इनगल्फिंग कैंडल चाहिए हमें यहाँ पर, जो मतलब हमें साइन दे देगी कि अब ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, इसकी यहाँ पर कोई वीक नहीं है, लेकिन ये एक इम्बैलेंस कैंडल भी है, सीधी सी बात है भाई। हमें एक इनगल्फिंग कैंडल चाहिए स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, एंड वी आर अप अबव द वर्ल्ड। हम लोग जो है ना जा रहे हैं रॉकेट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी ऊपर, और इतनी ही देर में हमें बहुत से आल्ट कॉइन्स हमें पंप होते दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और स्पेशल आल्ट कॉइन्स की। सबसे पहले तो जी बात करते हैं गाला की। गाला एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही इस टाइम डाउन आ चुका है अपनी रीसेंट हाई से। खैर हाईज तो इसके बहुत हाई हैं, लेकिन अभी जो इसने रीसेंट हाई भी लगाया था 0.55 से, तो वहां से तकरीबन 3x से डाउन आ ही चुका है, 2.5x तो ये डाउन आ गया यहाँ पर। तो आप लोग अगर गाला को एक्यूमुलेट करना चाहें तो जरूर करें, ये एक अच्छी बाइंग होगी आपके लिए, एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर इस टाइम गाला मौजूद है। एक ऑर्डर आप लोग यहाँ पर फिल करवा लें, और अगला ऑर्डर आप लोगों ने 0.013 के करीब करीब लगा देना है ये वाली प्राइस के ऊपर, तो आप लोगों को एक अच्छी बाइंग मिल जाएगी गाला की तरफ से भी। और इसी के साथ साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और वो है जी हमारा सोलाना। ETF भी है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज भी हैं, और यहाँ पर सोलाना हमें ब्रेकआउट करता भी दिखाई दे रहा है, और रीटेस्ट पर भी आ चुका है। तो तकरीबन ये टेक्निकल फील्ड है, जब भी ये इसको यहाँ पर से निकलेगा दोबारा से इसको तोड़ेगा,
और मूवमेंट बनाएगा एक इंगल्फिंग कैंडल के साथ, मैंने इसको यहाँ पर लॉन्ग करना है, मेरी फ्यूचर्स की एंट्री होगी। आप चाहे तो स्पॉट में बाय कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर्स का जो है ना नॉलेज नहीं है, लेकिन स्पॉट में बाय करने से पहले भी आप लोगों ने पहले अपना जो है ना वो मतलब अपनी रिसर्च करनी है, क्योंकि ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर कुछ अपने इनसाइट्स प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सोलाना के बाद जी हम बात करते हैं अगले कॉइन की, ZRO। अगेन एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही मतलब इस टाइम बुलिश भी है। इन बेयर मार्केट इसने अच्छे खासे हमें जंप्स दिखाए हैं, मतलब यहाँ पर इसने गिरा और ठीक ठाक गिरा, लेकिन फिर से बाउंस कर गया और इस टाइम अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किए ठहरा है। यहाँ पर एक नया हाई बनाया है इसने, अब रीटेस्ट करने आ रहा है, तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिला है मुझे यहाँ पर, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ले रखी है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर स्पॉट में बाय करें तो भी आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा 19-20% का प्रॉफिट विद इन नो टाइम, मतलब एक दो दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों को 20% का एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों की स्पॉट में एक अच्छी स्कैल बन सकती है ये। जेडारो की बात हो गई, जेडारो के बाद हम चलते हैं सीधा जी पेपे के ऊपर। इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप लोगों को ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों ने इसके ब्रेकआउट पे नजर रखनी है। ब्रेकआउट इसका जी होगा अगर 0.971 से जो है ना 989 की, अगर ये जो कैंडल है ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर हमारे पास 4 आवर्स चार्ट के ऊपर, लेकिन अगर इसको ये फ्लिप करके ऊपर तोड़ के रीटेस्ट मार लेता है तो दैट मींस कि भाई अब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक बुलिश ब्लॉक बन चुका है, हम लोग इसको मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक कर गए हैं और हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छा खासा हमें आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगी अनटिल अनलेस जो है ना हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई हमें जो है ना फिर होल्ड कर सकता है पेपे के ऊपर भी। ये हो गई पेपे की अपडेट। वैसे भी स्पॉट में बाय करने के लिए ना पेपे इस टाइम बहुत ही अच्छी सिचुएशन के अंदर है, मतलब जब यहाँ पर से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, जिन्होंने यहाँ बाय नहीं किया, जिन्होंने लग रहा था कि भाई ये यहाँ पर आएगा, कहाँ चला गया भाई, एक तकरीबन 300% के और मजीद गेन दिया है पेपे ने, 350% का। इस टाइम भी अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे अगर चला जाता है, जो कि डेफिनेटली जाएगा यार, जाएगा, इथीरियम का प्रोजेक्ट है, क्यों नहीं जाएगा, तो ये भी तकरीबन कोई 100% तक का जो है ना आपको एक अच्छा सा गेन मिल जाएगा अगर पेपे अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक भी चला जाता है। अगर मेरी तरह जिसने मेरी मतलब जो स्पोर्ट लाइंस मैंने ड्रॉ की होती है, मैंने वहां पर ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं, मेरी तरह अगर आपने यहाँ पर बाइंग की थी तो भाई ये आपका तकरीबन कोई 125% का प्रॉफिट तो बनता ही बनता है। मजीद भी मेरे ऑर्डर्स लगे हुए नीचे, ऐसा कि नहीं मजीद ऑर्डर्स नहीं लगे हुए, लेकिन अभी वो फिल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करूंगा भाई, सीधी सी बात है, वो जो अपने ऑर्डर्स लगाए हुए थे वो हम लोग अगली बुल मार्केट के लिए होल्ड करके रखेंगे। पेपे की बात होगी जी, अगला प्रोजेक्ट जो है ना हम लोग बात करते हैं ओपी की। अगेन ब्रेकआउट सिचुएशन के अंदर है ओपी भी, और मेरे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया आने वाले दिनों में, और सॉरी गुज़िश्ता दिनों में मुझे अच्छा खासा रिटर्न दिया, आने वाले दिनों में भी मुझे अच्छा रिटर्न देगा। मेरी बाइंग प्राइस इस से बहुत नीचे है, करंट प्राइस पर भी मैंने मजीद पे भी डिप में इसको बाई किया, मतलब ये स्पोर्ट लाइंस मेरी ड्रॉन है तो मतलब मैंने यहाँ पर बाइंग की हुई है भाई। और ये इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन होगी, यहाँ पर ये हमें मतलब वर्टिकल रेजिस्टेंस भी मिल रही है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मिल रही है, तो आप लोगों ने इसको देखना है, निशाने पे रखना है ओपी को। अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करके स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, यहाँ पर अगेन अपना जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, तो ये बहुत अच्छा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, आप लोग एक अच्छी स्पॉट की एंट्री बना सकते हैं, स्पॉट की स्कैल्प ले सकते हैं। फ्यूचर्स जो करना चाहिए, जिसके बाद नॉलेज है, अपनी रिसर्च करने के बाद बचे आप लोगों ने जो है ना फिर यहाँ पर बाइंग कर लेनी है। ओपी की बात की हो गई जी, अगला प्रोजेक्ट है, ओ भाई ये तो जबरदस्ती है, ईथफाई कमाल की चीज है और कमाल का एक प्रोजेक्ट है। मुझे ये प्रोजेक्ट फीलिंग देता है सोलाना वाली सीधी सी बात है भाई, जब भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं ना इस तरह के, मतलब सोलाना टाइप का ये प्रोजेक्ट है, गिरा हुआ इस टाइम शदीद तरीन, मार्केट कैप इस प्रोजेक्ट की कोई भी नहीं है, मैं अगर निकल ही लें हम लोग यहाँ पर चेक कर ही लें ईथफाई की मार्केट कैप, ईद फाई यार $257 मिलियन की मार्केट कैप है, क्या ही मार्केट कैप है यार ऐसे प्रोजेक्ट की, जिसका मतलब इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है और जिसके पेरेंट का आने वाले दिनों में ईटीएफ आना है, तो भाई मेरी नज़र में ये कम से कम $4-5 बिलियन को तो हिट करेगा ही करेगा, 20 to 30x मुझे देकर ही जाएगा, विद इन 3 to 4 मंथ्स देकर जाएगा। आप लोगों ने पहले अपनी रिसर्च करनी है और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने अपना बाइंग शाइंग करनी है, जो भी करना है भाई, मैं आप लोगों के लॉसेस का जिम्मेदार नहीं होगा, मेरे लॉस होंगे मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं बर्दाश्त भी कर सकता हूँ, तो आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन का मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ पर यह है कि भाई एक इथीरी ई5 पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने के जो है ना मुझे यहाँ पर उम्मीद है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा तो रही है इस टाइम बहुत दूर, तो मैं एक अच्छी पोजीशन ई5 में ऑलरेडी बनाया हूँ, मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स फिल हुए हैं, मेरी कोई एवरेज कॉस्ट ई5 की मैंने पहले बाइंग नहीं की थी, मैंने डिप में ही बाइंग करना स्टार्ट किया, मेरी पहली बाइंग यहाँ पर 3.1 पे है,
सेकंड बाइंग मेरी यहाँ ये 2.7 पर है, और थर्ड बाइंग मेरी यहाँ पर अंडर $2 हुई है। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, मेरी 1 पॉइंट गालिबन 9 पे जो है ना बाइंग हुई है, और एक अच्छा एवरेज बनी हुई है मेरी, तकरीबन 2.25 या 2.26 की मेरी एवरेज बनी हुई है। और मेरी एवरेज से इस टाइम ऊपर ही आ चुका है, मेरी एवरेज पर ही आ चुका है ये प्रोजेक्ट इस टाइम। एक अच्छा गेन दे जाएगा आने वाले दिनों में। मतलब मेरी नजर में ये प्रोजेक्ट कम से कम अपना ऑल टाइम हाई तो $8, तो इसका ऑल टाइम हाई कुछ भी नहीं है, कम से कम भी हो तो ये $50 to $60 की प्राइस के ऊपर जाएगा, क्योंकि क्योंकि एक तो जो है ना इसकी सप्लाई बहुत ही कम होगी। जिस हिसाब की सर्कुलेटिंग सप्लाई इस टाइम इसकी 11% है, और इसका वेस्टिंग स्केड्यूल अगर चेक कर ही लें हम लोग, तो इसका वेस्टिंग स्केड्यूल भी इंशाल्लाह उम्मीद तो काफी है कि भी बहुत ही स्मूथ होगा। इस टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं है, टोकन अनलॉक्स इतने खास कुछ नहीं है इसके, और डिटेल भी अभी तक नहीं है वेस्टिंग स्केड्यूल की। लेकिन उम्मीद काफी है कि भाई एक अच्छा वेस्टिंग स्केड्यूल होगा, क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आवे टाइप एक अच्छा में जो है ना ये रिटर्न देके जा सकता है। तो मेक श्योर करें कि भाई इन प्रोजेक्ट्स को आप लोग अपनी रिसर्च के बाद अपने वॉलेट्स में होल्ड करते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मजीद एक्साइटिंग वीडियोस के अंदर। सबसे पहली चीज आप लोगों ने मुझे एक्स पे और मेरे फेसबुक पे फॉलो कर लेना है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यार, वहां पर अपडेटिंग मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। मैं वहां पर आप लोगों से मुसलसल कनेक्ट करूंगा। आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, मेरा डीएम भी ओपन है आप लोगों के लिए एक्स पे, आप लोग डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।